बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंद जासु बचन रवि करनी धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह भीड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी अपन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि है ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। तो हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? बड़े भाग मानुष संत भावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के पुण्य का जब छिन्न होता है तो 84 लाख योनि में चला जाता है, और 84 लाख योनि वह दुख भोगता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कहाँ है शरीर में? एक बहुत बड़े रामायणिक थे, वो क्या कहते, हमको तो पूरा रामायण कंठाग्र है, शुरू से अंत तक हमको याद, जहाँ से पूछी। कुछ संसेवी वहाँ कहते हैं पूरे याद से। हाँ कहते जी, वह पूरा याद से। अच्छा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष के द्वार कत छे। में श्री सदगुरु संतीवा कहते तो एम छे। कल के हाँ हे आए संतीवा मुस्कुराने लगे और कहते और एक गुप्त मत सब है कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो क्या कहती थी बात सीधे छे।
और अहाँ सबके हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छी और गुप्त मत छे, जब तक भगवान शंकर के भजन नहीं करबे तब तक कल्याण नहीं हेते। संतैवा कहते हैं जब गुप्त छे तो कते छे सब है कहो कर जोड़ करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे करके हाथे जोड़ेंगे तो शंकर जी का पूजा हो जाएगा। यही तो है, मुस्कुराने लगे। तब संतैवा कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर जो साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार कहाँ है? नैन नासिका अग्रह तहा ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं सहजोत प्रकाश है। संत कबीर की वाणी है कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गई ऊपर पार हो सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलप वयस हो चंद्र बदन मोरा अंगिया पसी के नैना से धरी परे, नोर हो पी लहू आहू हंसा ऊर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने और दूसरों जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द पड़े खोटक सार हो, अवरी के गौना बहुरी ने होना फिर मनुष्य अवतार हो। जब तक ब्रह्मरंध्र में प्रवेश नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण कहा नसाग्र को देखो, श्री सदगुरु यही जब इशारा किए कल के पढ़े रहिए लेकिन हम जाने नहीं रहिए। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है बाल का आदि उत्तर का अंत, अब पढ़े पंडित बूझे संत। अभी सुन रहे थे ना, जब तक ब्राह्मणों की चरणों की सेवा नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव इनका टिप्पणी के हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद को ऐसे ढंग से समझाया है कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह नहीं चुभे, कांटे की तरह नहीं चुभे। मतलब जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर तो वही है ब्राह्मण। श्री सदगुरु मछली मांस खाएंगे, शराब पिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इस धरती पर सबसे बड़ा पापी होगा कौन? खाने वाले। श्री सदगुरु शराब पीने वाले। और इस पद को सुशोभित जो करेंगे, मतलब जो इस पद को प्राप्त करके करेंगे कि हम उच्च कोटि के हैं, वो सबसे बड़ा छली होगा। ब्रह्मा जी ने किनको कहा है? ब्रह्मा जी को परमात्मा आदि पुरुष ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हमको पिता का दर्शन हो गया, पिता का दर्शन हो गया। काल निधन ब्रह्म आदि शक्ति काल निधन ब्रह्म से कहते हैं प्रभु आपको कहे थे मेरा दर्शन किसी को नहीं होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, विष्णु भरण पालन पोषण करेंगे, असी संहार करेंगे, और मेरा दर्शन हे देवी, मेरा दर्शन कोई नहीं कर सकते हैं। तो विष्णु तो कहते हमको पिता का दर्शन नहीं, शिव भी कहते हमको पिता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा कहता है कि हुआ है। उसी समय काल निधन ब्रह्म आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते करते कहाँ प्रवेश किए? धरणी निर्मल नासिका और गुप्त मत वहाँ प्रवेश किए, और बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को देख लिए कि ब्रह्मा जी ने गलत काम किया, झूठ बोला है हे देवी। इसलिए ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, मैं उनको श्राप देता हूँ। उनके वंशज के, उनके कुल खानदान से उनके द्वारा जो पैदा लेंगे ब्राह्मण के नाम से जाने जाएंगे, इस धरती पर सबसे बड़ा छली होगा, दुष्ट होगा, कपटी होगा, सब भगवान काल निधन ब्रह्मा आदि शक्ति को होता है। गुरुदेव कहते ब्रह्म परमात्मा को जो जान लेंगे वही ब्राह्मण होंगे। श्री सदगुरु जाति न पूछो साधकी पूछ लीजियो, ज्ञान बहुतक बहुतु बह गए राख जी अभिमान। 100 मछली खाएंगे श्री सदगुरु, 5 किलो मांस खाएंगे, 20 किलो दही,
अब 500 रसगुल्ला दे देंगे, कहाँ बदाली भर कहाँ रख रहे श्री सदगुरु। भजन करना है तो भोजन सुधारो, उद्धार होना चाहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, एक कहलाना चाहते हैं तो भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। ऐसा परंपरा बहुत जगह देखते हैं, यहाँ नहीं हो तो और अच्छा है। आज सत्संग हो रहा है, संपिंडन के उपरांत यहाँ सत्संग हो रहा है। जो भी आप पुण्य काम कर रहे हैं, श्राद्ध क्रिया में जो भी आप शुभ काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अगर किसी के द्वारा परिवार में मांस खाया गया, मछली खाया गया, इसका फल समाप्त हो जाएगा श्री सदगुरु। इसलिए भूल से भी हिंसात्मक काम नहीं होना चाहिए। बहुत जगह करते हैं, कहते नहीं खेबे नहीं, कौन कहते हैं खाने वाले सब श्री सदगुरु नहीं खेबे तो 1 साल तक नहीं खाए पड़े, मतलब हम तो नरक में जेबे करबे, यहाँ सब कथी रहो, वहाँ सब नरक में, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए नरक से बचना चाहते हैं तो सुन रहे थे, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिवम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है सेवा। किनका सेवा? हम तो आए थे अशोक बाबू गुड्डू बाबू के माता जी के पुण्यतिथि में आए, ध्यान भी हुआ, लेकिन 100 परिवार मिलकर के जिन पिता के मृत्यु उपरांत संपिंडन के उपरांत हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और जब तक पिताजी ने भरपूर सेवा किए, भरपूर सेवा किए, श्राद्ध क्रिया तो पहले कर दिए श्री सदगुरु। श्राद्ध क्रिया, श्राद्ध किनको? श्रद्धा को श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा से पिता का सेवा किए, पिता के आंख से आंसू बहता होगा और ये मुंह से हो निकलता होगा आशीर्वाद, जाहो बेटी कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़तो, जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़तो। जिन पिता का सेवा किए वो पिता उनका आशीर्वाद देते रहे श्री सदगुरु। एक ऐसा परंपरा है जो सत्संग को अपना करके रखे। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए आत्मा को शांति मिले, शुभ काम की क्या कीजिए। आप लोग जानते होंगे, एक रोहन लड़का था, रोहन 15 वर्ष का लड़का था। रोहन की माँ, रोहन के पिताजी को कहीं जाना था, तो रोहन की माँ कहने लगी अपने सासू माँ से, माँ जी मैं जा रही हूँ किसी पार्टी में, देखिए तो छोड़ दे न, माता जी के छोड़ दिल। मतो जी कहलक कत्ते जाए जैसे जब तो जा रही पार्टी में, अपने से भोजन बना लेना है। तो माता जी कहने लगी हमको तो बेटी, हमको गैस चूल्हा जलाने की नहीं आती। उस समय उनके पुत्र कहते हैं, माता जी आज वहाँ भंडारा होने वाला है, माँ गांव में दूर हट करके भंडारा होगा, उसी भंडारा में जाकर के भोजन कर लेना। रोहन जो था 15 वर्ष का लड़का सुन, उसी समय वो बूढ़ी माँ, शरीर काफी कमजोर, एक लाठी लिए, चप्पल भी टूटा हुआ था, पहन करके माता जी चल दी कि दूर न लग, दूर न होगा, जा रही निकल गए। पति पत्नी पुत्र को लेकर के जैसे आगे बढ़े, रोहन कहते हैं माँ मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, हम अपने दरवाजे पर मंदिर बनाएंगे, दरवाजे पर मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बना करके वहाँ भंडारा का व्यवस्था करेंगे, बराबर भंडारा का व्यवस्था करेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए आज आप दादी को रोटी बना करके नहीं दे सकते क्या? लेकिन नहीं दिए,
दादी को बहुत दूर जाना पड़ा। माँ जी, आपको और बाबूजी को दूर नहीं जाना पड़े, किसी के यहाँ भंडारा खाने के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं यहीं सुंदर मकान बनाकर उसमें भंडारा करूँगा। माता जी कहने लगी, रोहन क्या बोल रहा है? माँ मैं सच कह रहा हूँ। रोहन के पिताजी कहते, रोहन क्या बोल रहा है? कहा पिताजी मैं सच कह रहा हूँ। उसी समय रोहन की माँ कहने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दे। पिता भी कहते हैं, बेटा मुझे क्षमा कर दे, आज से मैं इस तरह का गलती नहीं करूँगी। श्री सद्गुरु इसलिए जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, परमात्मा कहीं नहीं मिलेंगे, परमात्मा कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं भी जाइए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब आपके अंदर में श्रद्धा प्रेम होगी, श्रद्धा प्रेम होगी, प्रेम जगेगा, दृष्टि खुलेगी। श्री सद्गुरु और वो एक गुप्त में जब दृष्टि खुल जाएगी, अंधकार मंडल का छेदन होगा, दृष्टि खुलेगी, प्रकाश का दर्शन होगा। प्रकाश का दर्शन होकर के शब्द को सुनेंगे, शब्द के सहारे जब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माता पिता ऐसे बहुत बड़े देवता हैं जो बिना मांगे सब के कर छिए, केकर धन हेते, अशोक बाबू कहते, गुड्डू बाबू कहते, कि सुनील बाबू कहते, कि प्रकाश बाबू, मतलब आदि आदि के हेते, कि दूसरा का भी होगा। एक आदमी को कहे, श्री सद्गुरु बहुत जमीन है, यहाँ नहीं दूसरे को। सत्संग मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे। सत्संग मंदिर के लिए अगर दोइयों इकट्ठा हो जाता ना, सब सत्संग आग्रह करते, दया देते, हमारा खरीद लिए। चर्चा जब किए कहते सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बात जब सुने तो हमारा शरीर में आगे लगे। श्री सद्गुरु सब भ्यास कहते, लेकिन हम जमीन सत्संग मंदिर में नहीं दे सके और हुल के आगा में बैठ के भजन गावे से। श्री सद्गुरु यहाँ की बात नहीं, उधर की बात है। श्री सद्गुरु लेकिन ऐसे जो सत्संग, एक ऐसी बहन थी जो सत्संग का सम्मान करती थी, पति सत्संग का अपमान करते थे। श्री सद्गुरु पति सत्संग का अपमान करते थे। वो पति क्या करते थे? एक नंबर का मांसाहारी, शराबी था। पत्नी अगर बैठी अच्छी खलनान की, अब पति क्या करते थे? झाल मुड़ी ला करके तारी उतरवाते थे दूसरे से, लाते सबको बैठा करके पिलाते। पत्नी कहती थी कि भाई यहाँ बात नहीं चाहिए, तो पत्नी को डांटने लगे थे। ऐसा जीवन माया एक दिन विचार करते हैं, हमें शराब पिए छे, हमारे साथ यार के बहकावे छे। एक दिन हमको क्या कहते, बाबा हमारे को पैसा खर्चा नहीं है, हम ओकरे में से जुआ में बैठे छे, तो ओकरे में जे जीतले ओकरे में से ला ले छे, जे जीतले ओकर 20 टका लगे। पिए छे ओकरे के पिलावे छे, ओकरे पैसो ले छे। हम भैर जी बैठे छे तो जाग के जीतलकै ने, तागो 20 टका तो 50 टका हम ला ले छे, मैं नहीं खर्चा कर। और ये हमरा बहुत रोके छे। वो क्या कि आवेश में आए तो जुआ जो खेल लेते, वहाँ जाकर के क्या कहते हैं, आए जाए गुरु महाराज की तस्वीर एक पटक पटक कर फरवे। वहाँ से वो आए, पत्नी ध्यान कर रही थी, किवाड़ बंद करके बहुत देर तक ध्यान बैठ गई, मौका नहीं लगा। श्री सद्गुरु किवाड़ खोलने का, तस्वीर को उठाने का मौका ही नहीं लगा। तब तक कहते अच्छा सुबह में तो काल खो देखल। सुबह जब उठे पत्नी कहता स्नान क्या लिया, जलपान कर लिया। कहलकै नहीं हमरा नहीं रखो, हम आबै छियै। आए तो गुरु महाराज कहे करबला आबै छै ने, वो खदहा में कब्रिस्तान है, उन्हें जो गड्ढा में जो पूरे पखाना बहे छै वही फेंकबो। कह करके चल दिए। वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद पूरा ताश खेले, उसके बाद पिए और क्या कहते जाए गुरु महाराज के तस्वीरें को छूट गए। जैसे आगे वो बढ़ते हैं
उसके शरीर में कंपन हो गया। कभी तस्वीर मत समझिए। श्री सदगुरु, गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। उसी समय उनका शरीर कांपने लगा। कांपते कांपते वो है जहाँ सांप जहाँ शराब पीता था वहीं झुलस करके गिर गया। और क्या कहते, हम तो पाँव और काम नहीं करे, नहीं पाँव काम करे, नहीं हाथ काम करे, सब बोझ करके लाए वहाँ रख दिए और सब फिरार हो गया। श्री सदगुरु, अब पत्नी है तो पत्नी विचार की कि पीने से दे अथी है, लेकिन हाथ हर काम नहीं कर रहे, हाथ नहीं है, तुरंत बोझ कर किशनगंज नहीं जाएगा। वहाँ से लेकर के भागलपुर कहा इनको ले जाइए सिल्लीगुड़ी सालूगाड़ा। श्री सदगुरु, सिल्लीगुड़ी सालूगाड़ा ले जाइए। वहाँ ले गए, वहाँ भर्ती हुआ, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ। श्री सदगुरु, 10 लाख रुपया खर्चा तो ही खड़ा, मतलब लड़खड़ाते हुए टहला, कम नहीं कर। और उसी समय से अपने पुत्र का नाम लेकर के गुरु महाराज से प्रार्थना करो, हमारा कोहना का बचाए ले। हमें जैसे नहीं मछली खेव, नहीं मांस खेव, और न हम कभी तोरा गाली बकबो। श्री सदगुरु, गुरु महाराज की एक निष्ठ भक्ति थी। गुरु महाराज एक जीवन दान दे दिए। कल के हम सत्संग मंदिर में जमीन, कल के जे जमीन देखे तो दे दियो, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना करो हमारा कम से कम हम जिंदो रहे। श्री सदगुरु, प्रार्थना की लड़खड़ा करके चलते हैं। अब शराब छूट गया, मछली मांस छूट गया, कीमती जमीन 1 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर की रस्ती कर। इनको कभी तस्वीर मत समझिए। 3 लोक खंड में घूमते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। रामकृष्ण सो को बरो, 3 हो तो गुरु केंद्र, 3 लोग के वेदनी जो गुरु आगे अधीन। रोहन की माँ को पश्चाताप करना पड़ा, हम लोगों को पछताना नहीं पड़े, इसलिए शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए, जागो जागो, गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला। एक भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता मेरा एक ही भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सुर। आप सबको श्री सदगुरु, सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार, कोई बचेंगे? जो सुने उनका 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाए। आप लोग जानते हुए एक लड़का था, बड़ा सदाचारी, भगवान के अनन्य भक्त थे, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। उनका उम्र हो गया 15 वर्ष। अपनी माँ से कहते, माँ सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ रोने लगी। लड़का बार बार पूछ रहा, माँ पिताजी का पता तो बताओ। आंसू पोंछ करके माँ कहने लगी, बेटा तुम मेरे गर्भ में पल रहे। उसी समय तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के कहीं चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। इस बात को 15 वर्ष हो गया। वह लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम हमको पूरा बताइए। दादाजी का नाम, गांव का नाम लिए, और क्या कहते, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा और तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। उसी समय माँ रोने लगी, पिताजी को 15 वर्ष हो गया, तो कहाँ खो गए? एकमात्र तू मेरा आंख का तारा है, सहारा है। लड़का रोते हुए कहते, माँ मैं पिताजी को ढूंढ करके आ रहा हूँ। उसी समय लड़का निकले, जैसे घनघोर जंगल जाते हैं, एक टीला था, वहाँ कुआं था, वहाँ जाकर के स्नान करके ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने के बाद जब ध्यान से निवृत्त होते थे, एक सज्जन आ गए और उस सज्जन का परिचय पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, क्या नाम है तुम्हारे दादाजी का नाम, किस गांव के रहने वाले हो? जैसे वो अपना नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए। वो सज्जन कहते हैं, अरे तुम्हारा पिताजी तो मेरा मित्र है, मेरी अच्छी संगति हो गई और तुम्हारे पिताजी की संगति बुरी हो गई। वो बदमाश से संगत करने लगे, कहीं डाका डालने में अनबन हुआ। तुम्हारे पिताजी सबका साथ छोड़ करके चले गए बाहर कमाने के लिए।
अब कमा करके आ रहे थे, मैं भी उधर से आ रहा था। तुम्हारे पिताजी का जो पहले का साथी था सब लूट करके जो धन लाया था ये इसी जगह बंटवारा कर बांट रहा। अब पिताजी तुम्हारा आ रहा था, उनको पकड़ लिए और पकड़ करके तुम्हारे पिताजी के पास ढेर सारा सामान धन था। बदमाश सब पकड़ करके तुम्हारे पिताजी का धन छीन लिए और छीन करके विचार करते हैं इनका हत्या कर दो, नहीं तो गौ मोहल्ला कर दो। मेरे सामने हम डर के मारे हम वृक्ष पर चढ़ गए थे और तुम्हारे पिताजी को पकड़ करके यहाँ हत्या कर दिया। श्वास चल रही थी, उसी समय बाघ आया। श्री सदगुरु, उसी समय बाघ आया। बाघ जैसे आया झपेटा मारा, सब बदमाश भाग गया। अब तुम्हारे पिताजी छटपट कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी को इसी जगह बाघ खा गया। जीवन पर्यंत खोजोगे नहीं मिलेगा। उस समय लड़का रोने लगे, रोते हुए गीता का पाठ करते हैं। श्री सदगुरु, गीता का पाठ जैसे करते हैं, भयंकर आवाज भी जोरों से आती, भयंकर आवाज में प्रेत को देखते हैं। प्रेत का रूप परिवर्तन होता है, उनके पिताजी का दर्शन होता है, पिताजी के रूप का परिवर्तन होता है। साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन होता है, उनको दर्शन हुआ। दर्शन होते जैसे दर्शन हुआ उसी समय विष्णु लोक से विमान आया और विमान पर उनको बैठा लिया। बैठा करके भगवान विष्णु के दूध जो जब लेके चलने लगे तो वो कहते हैं कि देखिए जिनके चलते हम तो 15 वर्ष यहाँ पानी के लिए भटक रहे थे, तड़प रहे थे, भोजन नहीं मिल रहा था, छटपटा रहे थे। जिस बालक के चलते आज मेरा परम कल्याण हो गया, उस बालक का परिचय हमको पूछने के लिए। तब विमान को नीचे रखते हैं, तब कहते बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो लड़का अपना नाम बताए। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए, गौ का नाम बताए। उसी से वो सज्जन कहते हैं तू तो मेरा ही पुत्र है। श्री सदगुरु, तू तो मेरा ही पुत्र है, तू मेरा उद्धार कर दिया। मैं 15 वर्ष एक प्रेत योनि भटक रहा था। ऐ मेरे लाल, मेरे बहुत वंशज, बहुत पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं, हम तो बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो, हमारे वंशज के जो लोग नरक में पड़े हुए हैं सबका मैं उद्धार करूँगा। उस बालक कहते हैं पिताजी अपने वंशज का उद्धार नहीं करूँगा, नरक में जो जो प्राणी पड़ा हुआ है मैं सबका उद्धार करूँगा। और उनके पिताजी मान बैठ कर विष्णु लोक को चले गए। लड़का उसको भक्ति करने लगे। भक्ति क्या? भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संगनम पावै प्राणी, मतलब भागवतमय जीवन, सत्संगमय जीवन बना लिए। और एक ऐसा समय भगवान विष्णु का आराधना जब करने लगे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रकट होते हुए कहते वस्त मांगो, क्या मांगते हो? उस समय वो बालक कहते प्रभु हमारी एक ही मांग है कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं नरक का राजा तो यमराज है, अच्छा मैं अपने दूत को भेजता हूँ, अपने दूत को भेजे और यह खबर भिजवाए नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल दें। जैसे भगवान विष्णु के दूत वहाँ गए, यमराज से कहते हैं भगवान विष्णु का आदेश आग्रह है जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं सबको नरक लोक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए। कहने भर का देवता और सबको निकाल दिए, नरक से स्वर्गलोक में चले गए। एक वैसे पुण्यात्मा जिस कुल में जन्म ले लेगा ना उस कुल का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार होगा। यही उद्धार का व्यवस्था है। जीवित अवस्था में तो आप तमाम सेवा किए ही। और पुण्यतिथि भी माता जी का पुण्यतिथि और पिताजी का पुण्यतिथि एक पकड़ा गया। श्री सदगुरु एक पकड़ा गया। इस तरह करते रहे, अपने जीवन को सत्संगमय बनाए और लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज जी।
श्री सद्गुरु सदा